बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मिड टर्म के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि 25 अक्टूबर थी आप लोगों की कोर्स सिलेक्शन की डेट, तो अब वो एक्सटेंड हो चुकी है, 6 नवंबर है। तो आप लोगों ने जिसकी भी कोर्स सिलेक्शन रहती है या जिसने कोर्स सिलेक्शन कर लिया उसे डाउट है कि ये वाला सब्जेक्ट चेंज कर देना चाहिए, कुछ अगर कोर्सेज ड्रॉप करने हैं या कुछ ऐड करने हैं, तो आप लोग 6 नवंबर तक चेंजिंग्स भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कर लें याद से, अगर किसी ने नहीं किया तो कर लें। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए गए कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो आप लोगों की 16 नवंबर को क्लासेस स्टार्ट होनी थी, लेकिन इस स्टूडेंट की अभी तक कोई एक्टिविटी, असाइनमेंट, कोई जीडीपी वगैरह कुछ नहीं आया हुआ। अनाउंसमेंट्स वगैरह आई हुई हैं। तो आप लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि ये जो सब्जेक्ट के सामने लेसन्स दिए हुए हैं इनका क्या मतलब है, ये जो नंबर्स हैं। तो देखें, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। अगर देखा जाए तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के पास ये फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाती है कि वो अपनी मर्जी से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, अगर कुछ ड्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं, डेट शीट भी अपनी मर्जी से बना सकते हैं, लेक्चर्स भी मर्जी से लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आप लोगों के लिए एक स्केड्यूल बनाया जाता है, जो कि एक बहुत ही तजर्बाकार टीम सब सर्कमस्टांसिस को मद्देनजर रखते हुए तय करती है। जैसे कि आप लोगों को वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टडी स्कीम दी जाती है, उसमें आपको बताया जाता है कि आपने ये वाले सब्जेक्ट्स जो हैं ये फर्स्ट सेमेस्टर में करने हैं, ये सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में करने हैं। अब ये यूनिवर्सिटी की तरफ से इसलिए बताया जाता है क्योंकि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स ईजी होते हैं एज कम्पेयर टू सेकंड सेमेस्टर, और सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स एज कम्पेयर टू थर्ड सेमेस्टर ईजी होते हैं। तो इसलिए जो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक आप लोगों के लिए तय किया जाता है शेड्यूल, तो मेरे ख्याल से वो बेहतरीन होता है। तो इसी तरह यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे करंट लेसन दिए हुए हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे, जैसा कि ENG 101 का करंट लेसन 6 चल रहा है, तो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो यहाँ से आप लोग साथ साथ लेसन ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपकी मर्जी, अगर आप लोग चाहें तो एक ही दिन में बैठ के सारे ले लें, और अगर चाहें तो एक एक करके रोजाना ले लें। आप लोग ये चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अकॉर्डिंग चलें। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके अनाउंसमेंट्स वगैरह आती रहती हैं, तो ये अनाउंसमेंट को लाजमी चेक कर लिया करें। स्टूडेंट्स, इसका ये है कि अगर देखें तो CS 101 की अनाउंसमेंट चेक करें, तो इसमें अगर CS 101 का क्विज़ आया तो आपको अनाउंसमेंट के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपका क्विज़ कब ओपन हो रहा है और कब उसकी लास्ट डेट है। और फिर क्विज़ का जब रिजल्ट आएगा तो आपको अनाउंसमेंट के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपका क्विज़ का रिजल्ट आ चुका है। इसके अलावा हर तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि अगर इसमें देखें किसी और सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट, तो आपकी जो ग्रेडिंग स्कीम है वो भी मिड टर्म की ग्रेडिंग स्कीम भी बताई हुई है। आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स कितने परसेंट ऐड होंगे, क्विज़ के, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो अनाउंसमेंट्स वगैरह आप लोग चेक करते रहा करें। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप लोग अनाउंसमेंट रोज़ाना चेक करते हैं, उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको कोई भी लाइव सेशन होता है तो आपको अनाउंसमेंट के थ्रू बता दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है कि किस टाइम को, किस डेट को आपका लाइव सेशन था, और साथ लिंक दिया जाता है। इस लिंक के थ्रू आपने लाइव सेशन ज्वाइन करना होता है, उस टाइम पे आप लोग ज़रूर अटेंड किया करें। उसका ये फ़ायदा होता है कि आप लोगों की अगर कोई भी परेशानी है, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी डिग्री एंड हो जाती है, उनको पता ही नहीं होता कि हमारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोग अटेंड किया करें। टीचर की नज़र में भी स्टूडेंट आ जाता है कि ये बच्चा जो है वो लाइव सेशन अटेंड करता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स बहुत कम सेशंस अटेंड करते हैं, हालांकि 10-15 मिनट में आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा अगर मिड टर्म के सिलेबस की बात करें तो देखें, अगर इसका CS 101 को हम लोग ओपन करते हैं तो इसमें अगर 16 दिए हुए हैं टोटल लेक्चर्स, तो इसमें से हाफ यानी कि 8 लेक्चर्स आपके मिड टर्म में आ जाएंगे। इसके अलावा आपको अनाउंसमेंट के थ्रू कंफर्म बता दिया जाएगा कि आपका सिलेबस जो है वो इतना है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं वो यही हैं कि हाफ आपका होता है सिलेबस, तो उतना आप लोग करें। अगर किसी का यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर ओपन नहीं हो रहा तो उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स, ये कॉमन एरर है, ये आता रहता है LMS में, और ये हो जाएगा ओपन। ब्लू टिक का मतलब है कि आप लोगों ने लेक्चर्स जो है वो लेक्चर व्यू कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आपका ओपन हो जाता है। और अगर किसी का नहीं हो रहा तो वो वेट कर लें, नेक्स्ट हो जाएगा, अभी तो कोई एक्टिविटी वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है। अब जब आप लोग लेक्चर ले रहे होते हैं तो नीचे MDB में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं टीचर से। यहाँ पे मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है प्रेजेंट लिखा होता है, इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें लिखी होती हैं जिनका कोई तुक नहीं बनता। आप लोग यहाँ पे सिंपल जो भी आपका लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा करें, और ये अटेंडेंस वगैरह लगवाने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों की क्विज के लिए होता है कि आप लोग MDB में जब आपने एक लेक्चर लिया है उसमें से आपको अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो वो आप MDB में पूछ सकते हैं, टीचर्स आपको गाइड कर देते हैं। इसके अलावा मिड टर्म की तैयारी के हवाले से काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे, तो इंशाल्लाह मैं इस पे कंप्लीट एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी कि आप लोगों ने मिड टर्म की तैयारी किस तरह से करनी है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मुतालिक इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।